नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल टकसैवी इंडियन में आपका स्वागत है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम डार्क मैटर के बारे में जानेंगे। सदियों से वैज्ञानिक ब्रह्मांड का अध्ययन कर रहे हैं, इसके कई रहस्यों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने जिन सबसे बड़ी पहेलियों का सामना किया है, उनमें से एक डार्क मैटर की प्रकृति है। हालांकि यह हमारी दूरबीनों के लिए अदृश्य है, वैज्ञानिकों का मानना है कि डार्क मैटर ब्रह्मांड में लगभग 85% पदार्थ बनाता है। इस लेख में हम पता लगाएंगे कि डार्क मैटर क्या है, इसकी खोज कैसे हुई और यह ब्रह्मांड की हमारी समझ के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। डार्क मैटर क्या है? डार्क मैटर एक रहस्यमय पदार्थ है जो ब्रह्मांड के पदार्थ का एक बड़ा हिस्सा बनाता है। साधारण पदार्थ के विपरीत, जो परमाणुओं से बना होता है और दूरबीनों के माध्यम से देखा जा सकता है, डार्क मैटर को सीधे नहीं देखा जा सकता है। यह किसी प्रकाश या विकिरण का उत्सर्जन, अवशोषण या परावर्तन नहीं करता है, इसलिए यह पूरी तरह से अदृश्य है। इसका मतलब है कि वैज्ञानिक केवल ब्रह्मांड में अन्य वस्तुओं पर इसके प्रभाव का अध्ययन कर सकते हैं। डार्क मैटर के बारे में सबसे आम सिद्धांत यह है कि यह एक प्रकार के कण से बना है जो अन्य पदार्थ के साथ बहुत कमजोर तरीके से इंटरैक्ट करता है। इन कणों को प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉनों की तुलना में बहुत अधिक भारी माना जाता है, लेकिन परमाणुओं की तुलना में बहुत हल्का होता है। ऐसा माना जाता है कि वे हमारे अपने मिल्की वे सहित आकाशगंगाओं के चारों ओर एक प्रभामंडल बनाते हुए पूरे ब्रह्मांड में वितरित हैं। डार्क मैटर की खोज। डार्क मैटर की अवधारणा पहली बार 1930 के दशक में स्विस खगोलशास्त्री फ्रिट्ज ज़्विकी द्वारा प्रस्तावित की गई थी। ज़्विकी ने देखा कि कोमा क्लस्टर में आकाशगंगाएं इतनी तेजी से आगे बढ़ रही थीं कि उन्हें अपने गुरुत्वाकर्षण द्वारा एक साथ नहीं रखा जा सकता था। उन्होंने सिद्धांत दिया कि क्लस्टर में कुछ अदृश्य पदार्थ होना चाहिए जो आकाशगंगाओं को उड़ने से अलग रखने के लिए आवश्यक अतिरिक्त गुरुत्वाकर्षण बल प्रदान कर रहा था। 1970 के दशक तक खगोलविदों को डार्क मैटर के अस्तित्व के लिए और अधिक सबूत मिलने लगे। वेरा रूबिन, एक अमेरिकी खगोलशास्त्री, ने आकाशगंगाओं के घूर्णन वक्रों का अध्ययन किया और पाया कि आकाशगंगाओं के बाहरी इलाके में तारे इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे थे कि उन्हें केवल दृश्य पदार्थ ही अपने स्थान पर बनाए रख सके। इसने उसे प्रस्तावित करने के लिए प्रेरित किया कि अतिरिक्त गुरुत्वाकर्षण खिंचाव प्रदान करने वाला कुछ अनदेखा मामला होना चाहिए। तब से वैज्ञानिकों ने डार्क मैटर का अध्ययन करने के लिए कई तरह के तरीकों का इस्तेमाल किया है। उन्होंने आकाशगंगाओं और आकाशगंगा समूहों पर इसके गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के साक्ष्य की तलाश की है, जिस तरह से यह सामान्य पदार्थ के साथ संपर्क करता है, उसका अध्ययन किया है, और यहाँ तक कि उन कणों का पता लगाने की कोशिश की है जो सीधे डार्क मैटर बनाते हैं। डार्क मैटर का महत्व। डार्क मैटर का अध्ययन कई कारणों से महत्वपूर्ण है। सबसे पहले, यह ब्रह्मांड की संरचना और विकास को समझने में हमारी मदद करता है। डार्क मैटर का वितरण आकाशगंगाओं के एक साथ बनने और समूह बनाने के तरीके को प्रभावित करता है, और यह ब्रह्मांड की बड़े पैमाने की संरचना में भी भूमिका निभाता है। दूसरा, ब्रह्मांड में आकाशगंगाओं और अन्य बड़ी संरचनाओं के निर्माण में डार्क मैटर एक प्रमुख घटक हो सकता है। इसके गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के बिना आकाशगंगाओं का उस तरह से गठन नहीं होता जिस तरह से हुआ है, और ब्रह्मांड बहुत अलग दिखाई देगा।
अंत में डार्क मैटर महत्वपूर्ण है क्योंकि यह ब्रह्मांड के सबसे मौलिक कणों की प्रकृति को समझने में हमारी मदद कर सकता है। डार्क मैटर पार्टिकल्स की खोज ने नई तकनीकों और प्रायोगिक तकनीकों के विकास को प्रेरित किया है जो ब्रह्मांड के अध्ययन से परे अनुप्रयोग हो सकते हैं। डार्क मैटर के कणों की खोज। दशकों के शोध के बावजूद वैज्ञानिक अभी तक उन कणों का पता नहीं लगा पाए हैं जो सीधे डार्क मैटर बनाते हैं। हालांकि डार्क मैटर पार्टिकल्स के लिए कई आशाजनक उम्मीदवार हैं जिनकी वर्तमान में शोधकर्ता जांच कर रहे हैं। सबसे लोकप्रिय उम्मीदवारों में से एक विम्प या कमजोर इंटरेक्टिंग मैसिव पार्टिकल है। विम्प्स को ऐसे कण माना जाता है जो अन्य पदार्थों के साथ बहुत कमजोर तरीके से संपर्क करते हैं, जिससे उनका पता लगाना मुश्किल हो जाता है। हालांकि वैज्ञानिकों ने WIMP का पता लगाने के लिए कई तरीके विकसित किए हैं, जिसमें भूमिगत डिटेक्टरों का उपयोग भी शामिल है जो कमजोर संकेतों की तलाश करते हैं जो WIMP अन्य कणों से टकराने पर पैदा कर सकते हैं। डार्क मैटर के कणों के लिए अन्य उम्मीदवारों में अक्षतंतु, बाझ न्यूट्रिनो और डार्क फोटॉन शामिल हैं। इन कणों में से प्रत्येक के अलग अलग गुण होते हैं और पदार्थ के साथ अलग अलग तरीकों से संपर्क करते हैं, जिससे उनका पता लगाना मुश्किल हो जाता है। हालांकि वैज्ञानिक प्रयोगों और प्रेक्षणों के माध्यम से इन कणों के साक्ष्य की खोज जारी रखते हैं। डार्क मैटर और कॉस्मोलॉजी का भविष्य। डार्क मैटर के अध्ययन से ब्रह्मांड की हमारी समझ में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। जैसे जैसे नई प्रौद्योगिकियां और अवलोकन तकनीक विकसित होती हैं, वैज्ञानिक डार्क मैटर का और भी अधिक विस्तार से अध्ययन करने में सक्षम होंगे। विशेष रुचि का एक क्षेत्र डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के बीच संबंध है। डार्क एनर्जी एक अन्य रहस्यमय पदार्थ है जिसके बारे में माना जाता है कि यह ब्रह्मांड का एक बड़ा हिस्सा है, लेकिन डार्क मैटर के विपरीत यह ब्रह्मांड को त्वरित गति से विस्तारित करने का कारण बनता है। ब्रह्मांड के विकास की हमारी समझ के लिए इन दो पदार्थों के बीच संबंध को समझना महत्वपूर्ण होगा। रुचि का एक अन्य क्षेत्र ऊर्जा के स्रोत के रूप में डार्क मैटर के उपयोग की संभावना है। हालांकि यह विचार अभी भी विशुद्ध रूप से सैद्धांतिक है, कुछ वैज्ञानिकों ने प्रस्तावित किया है कि डार्क मैटर के कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण की बातचीत से ऊर्जा निकालना संभव हो सकता है। निष्कर्ष। डार्क मैटर ब्रह्मांड में सबसे बड़े रहस्यों में से एक है, लेकिन यह ब्रह्मांड विज्ञान में अनुसंधान के सबसे रोमांचक क्षेत्रों में से एक है। डार्क मैटर के अध्ययन के माध्यम से वैज्ञानिक ब्रह्मांड की संरचना और विकास के साथ साथ इसके सबसे मूलभूत कणों की प्रकृति के बारे में नई अंतर्दृष्टि प्राप्त कर रहे हैं। जैसा कि अनुसंधान जारी है, यह संभावना है कि हम डार्क मैटर की प्रकृति के बारे में और भी अधिक रहस्यों को उजागर करेंगे और उनके साथ ब्रह्मांड विज्ञान के क्षेत्र में अन्वेषण और खोज के नए रास्ते खोलेंगे।